सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। ईवान बाला से मंजूर शुदा 59 शिकों वाला बिल ईवान ज़ेरी पहुंचकर 56 शिकों का रह गया। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। आर्टिकल 263 में तब्दीली बरकरार, आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा भी दे दिया गया। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। तीनों फौजी अफसरान कौमी हीरो तस्वर होंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट में देखिए। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल कुछ तब्दीलियों के साथ ऐवान में पेश किया। सेनेट से मंजूर बिल की 59 शिकों में से 4 हज़फ 1 नई शिक शामिल, जबकि 3 शिकों में तरमीम कर दी गई। यूं कौमी असम्बली ने तरमीम शुदा 56 शिकों पर मुश्तमिल बिल की मंजूरी दी। बेशतर शिकों के हक में 234 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत, दीगर अपोजिशन जमातों ने वोटिंग का बाइकआउट किया। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली बरकरार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया, जिनके मुताबिक ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। फौजी अफसरान को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। आर्टिकल 243(9) के तहत तीनों को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल होगा, जो आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल है। नई आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है, लेकिन ओहदा सदारत छोड़ने के बाद अगर कोई अवामी ओहदा रखा तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 56 शिकों पर मबनी बिल दोबारा सेनेट को भिजवा दिया, जहां तरमीम शुदा बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ही तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जा सकेगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तमाम इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी से रहनुमाई मिलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिलावल भुट्टो और मेरी सोच में फ़र्क नहीं। यकीन दिलाया 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी, मिल बैठकर मामलात को तय किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान शाहजहां अफरीदी साहब, जो एक बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आईनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे। अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ। गाली गलोच को हमें अब खत्म करना होगा। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं। इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके। वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमजोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके में। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूँ। 27वीं आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील है। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो की घनगर्श। कहा, सो मोटो की तलवार हर हुकूमत पर लटकाई गई, अब कोई अज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतल्लिक कानून साजी में हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। कहा, जब तक सियासतदान किस्मत का फैसला खुद नहीं करेंगे तब तक मुल्क नहीं चलेगा। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 के लिहाज से उस पे भी पाकिस्तान पार्टी ने फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं। जो नया आईनी अदालत बनेगा, उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। देखा कि कैसे अदालत ने
सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को अपने रहा करवाना है। ऑपोजिशन का काम ये है कि हमें अकाउंटेबल रखे। ऑपोजिशन का किरदार है लेजिस्लेशन में। इनका भी काम था कि वो भी उन कमेटीज में बैठते। अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आईन ज्यादा मजबूत होता। जस्टिस शाहजहां अफरीदी बदस्तूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। कोई भी अदालत आइन पर ताले आजमाई करने वाले की तौसीक नहीं कर सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, दोनों अदालतों में से जो सीनियर चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालेगा। ये जो एक बहस छिड़ गई थी कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म हो गया है और उसको कहीं अबॉलिश तो नहीं कर दिया गया। सर, ये उसकी वजाहत के लिए अमेंडमेंट्स हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन है वो उसी तरह से बहाल है और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और रहेंगे। तो ये हमारी बार बॉडीज़ ने भी कहा, फिर हमने अपने इत्तेहादियों से मशवरा किया, वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे तमाम जो हमारे हलीफ जमातें हैं उन्होंने इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट किया। द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस शैल बी एंड कंटिन्यू टू बी नोन एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। हमारी निशानदेही पर सिर्फ याया अफरीदी की हद तक उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरकरार रखने की नई तरमीम लाई गई। ये तब्दीली भी बेईमानी पर मबनी है, हम मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई अदलिया का वकार बहाल करेगी। हमने ये पॉइंट आउट किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म हुआ, दुनिया में पाकिस्तान कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, बिकॉज कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट कि आज इन्होंने एक तरमीम डाली है और बजाय इसके कि ये वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करते सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने इस मरतबा ये डाला है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी याहिया अफरीदी साहब उस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे जब तक उसका ये ऑफिस है। लेकिन हम इस बिल को भी मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की तवील अरसे बाद पार्लियामेंट हाउस आमद। कौमी असम्बली इजलास में पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और इत्तेहादी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर मवासलात और सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं से मिले। आसफा भुट्टो जरदारी के सर पर हाथ रखा। रिपोर्ट देखिए। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अहम मौका। साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। वोटिंग में हिस्सा लिया। ऐवान में पहुंचे तो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की असम्बली हाल में वफाकी वज़रात, दीगर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अराकीन से मुलाकातें, फर्दन हाथ मिलाया। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से खसूसी तौर पर उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ की नशिस्त पर आकर मुसाफा किया। मर्दो खवातीन लीगी अरकान मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जमा हो गए और हाल अहवाल पूछते रहे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने लीगी कायद को रुखसत किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। नवाज शरीफ 1 साल 20 दिन बाद कौमी असम्बली आए। इससे पहले 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौका पर इजलास में शिरकत की थी। दहशतगर्दी वाक़यात में खारजी हाथ नुमाया है। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वाज़ेह कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता अफगानिस्तान हमारे साथ झूठे सच्चे वादे करे। भारत की हरकतों का पूरी तरह इल्म है। भारत को पहले भी जवाब दिया, आइंदा भी देंगे।